साथियों, चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर करें। साथियों, वैसे तो सूर्य उपासना परंपरागत ढंग से भारतवर्ष के घर घर में होती चली आई है सदियों से, परंतु यदि आप काम्य व्रत करना चाहते हैं या किसी प्रकार की कामना सूर्य से पूर्ति कराना चाहते हैं तो उसके लिए किसी वृक्ष विशेष को भी आपको जल साथ में जरूर प्रदान करना चाहिए। जैसे यदि आप पद चाहते हैं तो आपको शमी या खेजुड़ी जिसको कहते हैं उस वृक्ष, संतान यदि आप चाहते हैं तो आंवला के वृक्ष, किसी मुकदमे में विजय चाहते हैं तो अपराजिता के वृक्ष, और हृदय रोग से यदि आप पीड़ित हैं, चाहते हैं कि कभी आपको हृदय रोग ना हो तो अशोक वृक्ष, और किसी विशेष परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थियों को पीपल के वृक्ष को साथ साथ में जल जरूर समर्पित करना चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रकृति के साथ में तालमेल सनातन धर्म की एक अद्वितीय विशेषता है और इससे भी कई कदम आगे बढ़कर के प्रकृति को पूजित रूप में स्वीकार करना, प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास मान करके उसकी आराधना करना, यह हमारे चर्या का हिस्सा है। और यदि प्रत्यक्ष देव की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि हम जब एक कण में भी ईश्वर को देख सकते हैं तो उसके विराट स्वरूप अर्थात साक्षात सूर्य नारायण भास्कर, उसमें तो हम प्रत्यक्ष दर्शन नित्य ईश्वर के करते ही हैं। और भारत में घर घर में संस्कार रूप में सूर्य उपासना, सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, यह शामिल है। तो साथियों, किसी भी, क्योंकि ज्योतिष की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी ग्रह विशेष की, विज्ञान की नजर में सूर्य जो है वो एक तारा है, वो कोई ऐसा पिंड नहीं है, परंतु हम उसको अभी ज्योतिष के नजरिए से ही देखेंगे। तो यदि आप सूर्य उपासना करते हैं और आपका कोई विशेष कामना पूर्ति है, मनोकामना पूर्ति है, इच्छा पूर्ति यदि आप करना चाहते हैं तो उसके साथ में आपको प्रकृति के एक और तत्व को जोड़ना पड़ेगा और वो है एक विशेष वृक्ष। जी हां, आज हम बात करेंगे कि यदि आप पद चाहते हैं, संतान चाहते हैं, मुकदमे में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हृदय रोग से अपने आप को बचा करके रखना चाहते हैं, या विद्यार्थी गण किसी परीक्षा में पास होना चाहते हैं, तो उनको सूर्य उपासना के साथ में कौन से एक वृक्ष को नियमित रूप से जल साथ में देना चाहिए। हमने पहले के एक एपिसोड में सूर्य उपासना और अर्घ्य देने के तरीके की बात की है, आप उसको YouTube पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। परंतु आज हम विशेष रूप से बात करेंगे किसी एक विशेष मनोकामना और उसके साथ में सूर्य उपासना, ये दोनों जब साथ में चलेंगे तब ही आपको अपना ध्येय प्राप्त हो पाएगा। साथियों,
साथियों, इस पर हम बात करें इससे पहले एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं जो कि खाली जन्म पत्रिका है, रिक्त जन्म पत्रिका है। वो इसलिए ताकि कुंडली में सूर्य कब फेवरेबल और कब विपरीत स्थिति में होता है इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आप लोग भी अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए। साथियों, यदि जन्म पत्रिका के त्रिक भावों में अर्थात छठे, आठवें या 12वें इन भावों में से कहीं पर भी सूर्य हो तो चाहे फिर वो जन्म पत्रिका के लिए मारक हो या योग कारक ग्रह हो। नियमित रूप से जो हमारे दर्शक हैं वो यदि एपिसोड देखते हैं तब आप जान गए होंगे कि योग कारक ग्रह वो होते हैं जो हमारे लिए शुभत्व लेकर के आते हैं और मारक ग्रह हमारे लिए अशुभत्व लेकर के आते हैं। तो सूर्यदेव चाहे इन दोनों में से कोई भी हो, परंतु यदि वो त्रिक स्थानों पर विराजमान है तो वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 7 नंबर का अंक लिखा है और उस 7 नंबर के अंक के साथ में सूर्यदेव विराजमान है तो सूर्यदेव यहां पर हो गए नीच राशि के। तो नीच राशि में भी वो आपको नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। साथियों, यदि सूर्यदेव राहु के साथ में, केतु के साथ में या शनि के इस प्रकार की युतियों के साथ में यदि बैठे हैं तब भी वो स्वयं की दशा अंतरदशा और इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपको नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। और अंतिम बात, यदि सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में बलहीन है अर्थात 0 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तब भी वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। ये तो हो गई बात नकारात्मक। अब बात करते हैं पॉजिटिव की। यदि सूर्यदेव उच्च राशि के हैं साथियों, अर्थात जहां कहीं भी 1 नंबर का अंक लिखा है, मेष राशि लिखी है, उसके साथ में यदि सूर्यदेव विराजमान है तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेंगे और अपनी दशा अंतरदशा में आपको राजयोग भी वो प्रदान जरूर करेंगे। सूर्य यदि गुरु जैसे शुभ और सबसे शुभ ग्रह के साथ में या तो युत हैं या दृष्ट हैं तो गुरु और सूर्य दोनों की दशा अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देंगे। और सूर्यदेव यदि स्वयं की राशि 5 नंबर अर्थात सिंह राशि में जहां कहीं भी विराजमान है उससे संबंधित वो रिजल्ट आपको अच्छा देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। तो ये कुछ डिपेंडेंसी थी जो कि ज्योतिष में हमें देखनी पड़ती है। अब काम की बात करते हैं और अंत में हम बात करेंगे आप लोगों के कुछ कमेंट्स को शामिल करते हुए जिज्ञासाओं को शांत करने की। तो एक एक करके हम सबसे पहले चलिए स्टूडेंट्स से ही शुरुआत कर लेते हैं। यदि आप स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप सूर्य को जल नियमित रूप से देते हैं तो आप एक नियम साथ में जरूर बनाइए कि पीपल के वृक्ष को आपको जल साथ में जरूर देना है। और पीपल के वृक्ष को आपको संडे को जल नहीं प्रदान करना है। संडे के अतिरिक्त सभी दिनों को आपको पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करना है। अब ये आप सूर्य, वैसे तो जो सही टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से पहले यदि आप सूर्य को जल प्रदान कर दें और उसके बाद में आप पीपल वृक्ष में, आपके निकट ही किसी मंदिर, सार्वजनिक स्थान, बाहर सोसाइटी कहीं पर पीपल आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो तालमेल है साथियों, ये आपको करना है। और इसके पश्चात अब जो मैं आपको मंत्र बतलाने जा रहा हूं उस मंत्र का जाप 101 बार आपको करना है। साथियों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। यम जीव मश्न वामहे नस ऋष्याति पुरुषः त्वं सूर्यस्य रश्मिभिः स्त्वं नो असयज्ञा ओम सूर्याय नमः ओम भानवे नमः। देखिए कि किस प्रकार से यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें सूर्यदेव की जो रश्मियां हैं उससे आपको शुभत्व मिलेगा और राजयोग का तो कारक ही सूर्यदेव होता है। साथियों, यदि आपके घर में हेरिडिटिकली ऐसी समस्या है कि हृदय रोग से पीड़ित आप होते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है, घर में पहले भी इस प्रकार की असामयिक घटनाएं यदि हो चुकी हैं और आप चाहते हैं या फिर आपको डायग्नोस ही हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे अधिक आपके यदि है
तो हृदय का जो कारक ग्रह है, हृदय का जो प्रभाव क्षेत्र है, वो सूर्य से माना गया है। आपको ये चाहिए कि आप अशोक के पौधे, अशोक का पौधा दो प्रकार का आता है, एक जो सीधा लंबा जाता है और एक थोड़ा लंबा होने के बाद में फैल जाता है। जो फैलने वाला पौधा है उसमें आप नियमित रूप से जल समर्पित करें और 101 बार, अब जो मैं आपको मंत्र बतलाने जा रहा हूं उस मंत्र का जाप आपको करना है। उत सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसी निजुर्वन। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किस चमत्कारिक ढंग से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा धीरे 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 संतुलित स्तर पर आ जाएगी। साथियों, यदि ईश्वर न करे परंतु कई बार न चाहते हुए भी कोर्ट कचहरी अदालत इसका सहारा लेना पड़ता है और जो वहां पर कार्यशैली है उसमें दिमाग भी व्यक्ति का खराब होता है, मन भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है, समय भी खराब होता है और फिर भी इस बात की गारंटी नहीं कि वो आपके पक्ष में रिजल्ट लेकर के आएगा या ना आएगा। तो एक पौधा है, आपने सुना होगा, उसमें नीले रंग के जो फूल हैं वो आते हैं। अपराजिता, उसका नाम ही है अपराजिता, मतलब जो आपको पराजित न होने दे। उस पौधे में आपको नियमित रूप से जल समर्पित करना है। घर पे ला करके भी आप वो पौधा जो है वो स्थापित कर सकते हैं। साथ ही सूर्य की उपासना तो आपको साथ साथ में करनी ही है और इसके साथ में केवल आपको ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं और खास तौर पर जिस दिन आपकी तारीख है कोर्ट में उस दिन तो आपको किसी भी कीमत पर ये दोनों कार्य करना, सूर्य को जल समर्पित करना, अपराजिता के पौधे को जल समर्पित करना और इस मंत्र का 101 बार जाप करना। चमत्कार घटित होते हुए आप स्वयं देखेंगे। साथियों, ऐसे कई दंपत्ति हैं जिनके विवाह को 2 से अधिक वर्ष हो गए हैं, संतान उनकी अभी तक हो नहीं सकी है। सभी प्रयास वो कर रहे हैं, कुंडली के भी वो उपाय कर रहे हैं, पर ये अभी जो मैं आपको मंत्र और उपाय बतलाने जा रहा हूं वो अद्भुत है। आयुर्वेद में तो आंवले की जितनी प्रशंसा की गई है शायद किसी और वृक्ष की मुझे नहीं लगता की गई है। तो आप सूर्य को, पति पत्नी दोनों नियमित रूप से जल समर्पित करें, साथ ही आंवले के पौधे को भी आप जल समर्पित करें। हो सके तो आपके पास में यदि स्थान है पर्याप्त तो घर पर उसकी स्थापना करके आप कर सकते हैं और फिर आपको इस मंत्र का नियमित रूप से रोजाना 101 बार जाप करना है। परिहस्त वेधारय योनिम गर्भाय धातुवे ओम भास्कराय नमः। चाहे रिपोर्ट्स कितनी ही विपरीत हो, आपको कुछ दिनों के भीतर ही संतति प्राप्ति की शुभ सूचना, आगमन की सूचना जरूर मिलेगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, यदि आप किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी हो निजी हो, यदि वहां पर आपकी टांग खिंचाई की जाती है, काम आप करते हैं, क्रेडिट कोई और लेकर के जाता है, पदोन्नति की जो आपकी फाइल है, ट्रांसफर जहां आप चाहते हैं उसकी जो फाइल है वो कहीं नीचे दबी हुई है और सूर्य जो है उसी का ये डिपार्टमेंट है, तो आपको शरण लेनी होगी शमी के वृक्ष की, या जिसको खेजुड़ी भी कहा जाता है, और नियमित रूप से आपको उसमें जल समर्पित करना है। साथ साथ में सूर्यदेव को भी आपको जल समर्पित करना है और 101 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। किसी भी प्रकार की बाधा, चाहे वो मंत्री स्तर की हो, सरकार के किसी भी स्तर की हो, वो बाधा स्वतः दूर होगी, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति कारक मंत्र हैं, अद्भुत मंत्र हैं, अनुभव सिद्ध मंत्र हैं। तो इन सब का आप लाभ जरूर लें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।
तो साथियों, अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। और पहला ही जो कमेंट है ये वर्षा मेहता जी ने लिख भेजा है कि मुझे कुंडली दिखानी है। तो वर्षा जी, हमारे कार्यक्रम में लगातार आप हमारे जो नंबर हैं वो फ्लैश होते हैं, उस पर आप संपर्क करें और जो प्रक्रिया है अपॉइंटमेंट की उसको फॉलो करें। साथियों, अगला कमेंट छोटू कुमार जी ने लिख भेजा है, जय श्री सीताराम जय हो, जय श्री हनुमान जय हो। तो छोटू कुमार जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट विनीता महना जी ने लिख भेजा है, गुरु जी कृपा करके बताएं शाम को ये अभिषेक कर सकते हैं क्या? जी नहीं विनीता जी, ये प्रातः काल करने योग्य ही है। शास्त्र सम्मत विधि इसकी प्रातःकालीन ही होती है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।